फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से मेरी यह कोशिश रहती है कि हिंदी भाषा के अधिक से अधिक विषयों पर आप तक जानकारी पहुंचा सकूं। हिंदी भाषा में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर पिछले अध्यायों में काफी हद तक चर्चा की है और नए नए शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जाना था। उसी श्रृंखला को आज के अध्याय में हम जारी रखेंगे और आज और नए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम जानेंगे। आज का पहला है मेरा खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। इसे हम एक ही शब्द में बोलेंगे उच्छिष्ट। खाने की इच्छा बुभुक्षा, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, खेलने का मैदान एक ही शब्द इसके लिए हम लिख सकते हैं क्रीड़ा स्थल। और ग्राम का रहने वाला यानी कि गांव का रहने वाले को हम लिखेंगे ग्रामीण। गोद लिया हुआ पुत्र, इसको एक ही शब्द में हम बोल सकते हैं दत्तक पुत्र। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक। गणित गणित शास्त्र के जानकार गणितज्ञ। गंगा का पुत्र गांगे। घास छीलने वाला घसियारा। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील, घृणा करने योग्य घृणास्पद। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, इसे हम कहेंगे फेरी वाला। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। चार राहों वाला, उसे हम कहते हैं चौराहा। चारों ओर की सीमा चौहादी। चारों ओर जल से घिरा भूभाग टापू। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को क्या कहते हैं कि शब्द में मतदान। छिपे वेश में रहने वाले को क्या कहेंगे छद्म वेश। छात्रों के लिए रहने का स्थान छात्रावास। छोटे कद का आदमी बौना। छत में टांगने का शीशे का ग्लास जिसमें मोमबत्तियां जलती हो, उसे हम कहते हैं फानूस। छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक। जो कभी न मरे अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो अधिक बोलता हो उसे एक ही शब्द में हम बोलेंगे वाचाल। जो सब जगह व्याप्त हो यानी कि सर्वव्यापक। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जो कुछ ना करता हो अकर्मण्य। जो मान सम्मान के योग्य हो उसे कहते हैं कि शब्द में माननीय। जो किसी का पक्ष ना ले तटस्थ। जो परिचित ना हो अपरिचित। जो स्थिर रहे स्थावर। जो वन में घूमता हो उसे कहते हैं वनचर। जो इस लोक से बाहर की बात हो उसे एक ही शब्द में आप बोलेंगे अलौकिक। जो धन का उपयोग करता है अपव्ययी। जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम कहेंगे अवैध। जो कानून के अनुसार हो वैध। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष। जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ। जो शरण में आया हो शरणागत। जो बहुत समय तक ठहरे चिरस्थायी। जो उदार ना हो अनुदार। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो गिना ना जा सके अनगिनत। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहेंगे। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे हम कहते हैं कृतधन। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो खंडित। जो सब कुछ जानता हो उसे एक ही शब्द में हम कहेंगे सर्वज्ञ। जो किसी की ओर से है प्रतिनिधि। और जो स्त्री कविता लिखती है उसे हम कहते हैं कवयित्री। और जो पुरुष लिखता है जब कविता उसे कहते हैं कवि। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी। जो आसानी से प्राप्य हो सुलभ। जो मन को हर ले मनोहर। और जो पीने योग्य हो उसे कहेंगे पेय। तो दोस्तों, ये हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।